लो या पुरानी है या सलगेगा तो वह नवी। गाँव वालों में सभी बड़े लालायित हो रहे हैं कि इस झील को वापस 2017 के बाद 23 और 25 में वापस इसको छलकता होगा। ऐसा मौका शायद बहुत कम मिलता है देखने को। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी 2017 से बाद में आप इधर देखेंगे यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ थी, उनको भी हटा दिया गया, तो उससे भी बदलाव हुआ है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। राजसमंद झील के वासोल के तीसरे रपट पर मैं हूं और जहां पर राजसमंद झील छलकती हैं। और इस छलकते दृश्य को लेकर कल जैसे जो हवा का झोंका जो चल रहा था उसको लेकर लोगों में बड़ी सी उत्सुकता बनी हुई थी। जैसे ये पुलिया आप देख सकते हैं, यहाँ राजसमंद झील जैसे ही पानी हवा के झोंके चले, उस झोंकों के साथ में कुछ पानी यहाँ से आगे बढ़ा था, लेकिन आज अभी वापस आप देख सकते हैं सुबह का समय है और झील पूरी शांत तरीके से भरी है। और यहाँ पर ये पानी मुख्य सड़क पर आया है और सड़क से आगे ये पुलिया जो बनी हुई है मुख्य रूप से सड़क पर पानी आ चुका है, लेकिन हवा के झोंकों के साथ में ही ये पानी आगे चल रहा है फ़िलहाल। और कल जैसे ही हवा के झोंके चले यहाँ पर पानी छलका भी था। और इसी तरह जो दूसरा पुलिया है, सबसे पहले बताया जाता है कि दूसरे पुलिया पर पानी चलता है और ये तीसरा मुख्य रूप से पुल है, रपट है, जहाँ पर पानी छलकता है। और ये सड़क पर पानी है हवा के झोंकों के साथ में। फिर यहाँ से ये पानी आगे देख सकते हैं, कल रात को कुछ आगे यहाँ पर निकला ज़रूर है, लेकिन अभी वापस मैं सुबह यहाँ पर आया हूँ। जो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह की स्थिति है। झील में अभी पानी फ़िलहाल शांत है, हल्की हवा ज़रूर चल रही है, लेकिन जो लहरें जिस तरह की कल शाम को चल रही थी, उस लहरों के साथ में हवा के झोंकों के साथ में जो पानी छलक रहा था, वो उसी को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर झील के छलकने की सूचना को लेकर यहाँ पर पहुँचे। हालांकि आपको बता दें कि अभी 30 फीट राजसमंद की जो भराव क्षमता का है उसको लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई, जो हमने आपको एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दी थी। राजसमंद झील की जो पहली रपट है, जहां पर 1952 में इस पुलिया का निर्माण हुआ, वहां पर अभी भी 30 फीट का गेज पूरा नहीं हुआ है। वह भी सिंचाई विभाग का ही आंकड़ा है। और अभी जो फिलहाल जो आंकड़ा जहां से बताया जा रहा है कि 30 फीट को क्रॉस कर चुका है राजसमंद झील, वह एरीगेशन पाल के नीचे अभी बाद में इन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया। और ये कंट्रोवर्सी की स्थिति सामने आई और उसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के वृद्धजन यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि ये जो सिंचाई विभाग का गेज है वो गलत है और इसी के चलते अभी राजसमंद झील नहीं छलकी हैं और ये मुख्य सड़क तक पानी आया है। और हो सकता है आज शाम या कल तक पूर्ण रूप से ये पानी आगे छलक सकता है। ये जो सिंचाई विभाग और प्रशासन जो नपती होटल वगैरह रखी 30 फीट में छलक जा, तो आज छलकी थे ही नहीं, कई कारण है आपके? हाँ, तो कई कारण आप लोग कहना मानो तो यो कहना है कि मान लो या पुरानी है या सलगेगा तो वह नवी। नहीं तो बटे जो नाप दे रहे कि वो गलत है कहीं? वो तो गलत ही से, वो तो गलत है, यो सही है। अच्छा, यो तो नवो, वो तो नवो न यो पुरानो। अटे या कतरे कदी यो टाइम में कतरे साल पुरानी है? या तो पुरानी घनी पुरानी है या 30 फीट। अब ये राजसमंद के वासोल जहाँ छलकता है, ये फर्स्ट पुलिया है। हाँ। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट पुलिया के पास में जो एक छोटा सा सड़क के किनारे पुलिया बना हुआ है। इस पुलिया में जब इस पुलिया का निर्माण हुआ था जी, और उस वक्त यहाँ पर आंकड़ा आप देख सकते हैं 30 फीट अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 फीट में करीब अब देख सकते हैं ये आप 5 इंच अभी खाली है, करीब आधा फीट पानी अभी खाली है और उसके बाद ये छलकेगी। और जैसे ग्रामवासी बता रहे हैं कि जो जल सिंचाई विभाग द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा झील के किनारे जगह जगह जो ये बना रखे हैं गेज के, वो सभी गलत हैं, क्योंकि सही आंकड़ा यही है। अभी 30 फीट राजसमंद झील नहीं हुई है। और ये इस पुलिया का निर्माण आप देख सकते हैं 1952 में हुआ था। ये देखिए राजसमंद झील के किनारे, और 1952 के समय जब ये पुलिया बना था और उसी समय ये गेज बता रखा है 30 फीट। दूसरा पुलिया है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी तादाद में दोपहिया वाहन चालक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस पानी को देख रहे हैं और इस क्षेत्र के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए परिवार के साथ बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और इस झील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से ये
राजसमंद झील, उसके सामने आप नौचुकी का ये दृश्य देख सकते हैं। ये नौचुकी हैं और उस पूरा विहंगम जो दृश्य है ये राजसमंद ऐतिहासिक झील जो 2017 में छलकी थी, 2023 में ओवरफ्लो हुई और अब 2025 में फिर से ओवरफ्लो होने जा रही हैं। यहाँ पर गोमती नदी से भी पानी की आवक अभी हो रही है। तो इसके अलावा मुख्य रूप से खारी फीडर के माध्यम से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। ऐतिहासिक राजसमंद झील की ये कांकरोली की राजसमंद शहर की तरफ से अगर जाते हैं तो ये तीसरी पुलिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुलिया की रपट पर पानी पहुँच रहा है। ये रपट जो तीसरी रपट पर पानी है और उसी तरह दूसरी रपट पर सबसे ज़्यादा पानी और लोगों का हुजूम भी वहीं पर सबसे ज़्यादा है। हम अब यहाँ से तीसरे रपट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से ये जो देखिए लोग यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और इस अलौकिक नज़ारे को कैमरे में कैद करने की भी प्रयास कर रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वास्तव में देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। झील देखने के लिए कल से ही लोग आ रहे हैं। कल हवा के झोंके से छलकी, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? कब तक पूरी व्यवस्था छलक पाएगी? ऐसा लग रहा है आज शाम तक छलकने की संभावना है। जैसे कल कई खबर चली थी और कई वीडियो आ गई छलक गई, इसलिए हम भी आज उत्साह से सवेरे सवेरे आ गए, पर अभी छलक नहीं रहा पानी। कल रेले के साथ आ गया होगा पर अभी पार हुआ नहीं है। शाम तक होने की संभावना है। पूरे शहर में खुशियाँ, हाँ, उत्साह छलक रहा है, खुशियाँ छलक रही है सभी राजसमंद वासियों में, आसपास गांव वालों में सभी बड़े लालायित हो रहे हैं कि इस झील को वापस 2017 के बाद 23 और 25 में वापस इसको छलकता हुआ देखें। इसमें कल एक चीज़ और देखी, फर्स्ट पुलिया पे वो जो बना हुआ है यहाँ पर गेज बना हुआ है 1952 में जी, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। हाँ, ये विभाग की भी कंट्रोवर्सी की ये चीज़ देखने को, वहाँ जो गेज बता रहे हैं वो तो 30+ हो गया और यहाँ जो सीमेंटेड बना हुआ है 1952 ऊपर लिखा हुआ है वो अभी 30 फीट ही नहीं हुआ था। एक्चुअल में ये लग रहा है यही सही मायने तो सही ये पुराना वाला ही है, 1952 से लिखा हुआ है। ऐसा आप सलूस रोड पे जाओगे तो जहाँ सलूस लगा, पुराना सलूस है, वहाँ पे भी 30 फीट और 32 फीट तक लिखा हुआ है। और ये और अभी जो नया जो बना हुआ सिंचाई विभाग का, उन दोनों में भी कंट्रोवर्सी है। तो शायद ये संभावना ये है कि जो 1952 लिखा हुआ ये के ऊपर लगा हुआ वो दोनों समान है। ये भी विभाग की ये पुलिया 1952 में बना है और सीमेंट के ऊपर हुआ है अभी भी वो। बिल्कुल। इसमें विभाग को भी ये सुधार भी करना चाहिए, लोगों को भी जो भ्रमित वहाँ था, अब इसके हिसाब से गेज बढ़ गया वहाँ तो 21 फीट के आसपास। पहले झील से सिंचाई के लिए प्रमुख जो था सलूस जलचक्की पर था और एक जो आप 1952 वाला जो पुराना बता रहे हैं ये था। और बाद में सुखड़े के समय जब ननसमंद से यहाँ पानी की खारी फीडर बनाई गई और नया जो आप मगरमच्छ के पास को देखते हैं एरिशन के यहाँ पे, वो नया जो रास्ता खोला है, नया सलूस खोला, नई नहर बनाई है, ये उस समय बदलाव हुआ है। बाकी पुराने दो थे, इसमें से एक ये था 1952 वाला और एक जलचक्की वाला, और यही ऑथेंटिक है देखा जाए तो। और जब 1973 के झील ओवरफ्लो के दृश्य देखते हैं तो जब झील ओवरफ्लो हुई थी तो नौचुकी छतरियों में कम से कम 5 फीट पानी नज़र आता है, और जबकि 2017 में जब ओवरफ्लो हुई तो नौचुकी छतरी में पानी पहुंच भी नहीं पाया पूरा, वो जैसे चढ़ रहा हो इस तरह से नज़र आ रहा था। ये कुछ ना कुछ झील के अंदर परिवर्तन किया गया है मानवीय तरीकों से। यूँ लग रहा है जैसे झील में 17 में तो यूँ भी बता रहे थे मैंने और भी लोगों से कि नहीं उस समय फ्लो ज़्यादा था इसलिए वहाँ चढ़ गया था। बिल्कुल सही, फ्लो ज़्यादा था, ये सारी चादर चली थी, ये कांकरोली बिरोड़ा मार्ग भी बंद हुआ था, ऐसा हमने तो नहीं देखा, सुना है। सही बात है कि हमारा जन्म तो उसके बाद का है, पर ये बाद में बदलाव हुए हैं झील के अंदर, भली तो मार्बल अपशिष्ट की वजह से हुए या अंदर कुछ खनन किया गया है क्या पता। अभी 2017 से बाद में आप इधर देखेंगे यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ थी, उनको भी हटा दिया गया, तो उससे भी बदलाव हुआ है। और कुछ शुरुआत हुई थी, जैसे आपको ध्यान हो तो पैराग्लाइडिंग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हुए थे, पेड़ काटे गए थे, और फिर इधर एक बार जो उन्होंने सरकारी स्तर पे जो चालू हुआ तो लोगों ने अपने आप स्तर पे भी खोदना चालू कर दिया, तो यहाँ से पहाड़ियाँ गायब हो गई। राजसमंद झील के ओवरफ्लो पर ये जो बाणा की तरफ से आते हैं वह फर्स्ट पुलिया है जहाँ से यह
ओवरफ्लो होता है और उस पुल पर पानी पहुंच चुका है और हवा के झोंकों के साथ कल भी यहाँ पर पानी आगे छलका था और आज भी धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है। राजसमंद झील और इसके बीच में ये सड़क जो राजसमंद वासोल से भाड़ा की तरफ जाती हैं और इस पर आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क पर पानी आता है, लेकिन आज सुबह से जैसे रात को पानी पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और दिन में फिर जैसे हवाएं चलेगी, लहरें चलेगी और उस लहरों के साथ में, हवा के साथ में ये पानी छलकेगा और छलकते हुए इस रोड को क्रॉस करते हुए फिर इस पुल पर छलकेगा। रात को भी जो शाम को जिस वक्त लहरें चल रही थी उस लहरों के साथ में ये पानी यहाँ पर छलक रहा था और अभी देखिए पूरा समुद्र जो है राजसमंद झील, उसमें पानी बिल्कुल ठहरा सा दिख रहा है, शांत है और इसके चलते अभी यह छलकी नहीं है। और रात का ये पहली रपट है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजसमंद झील छलकती हैं, 4 मुख्य रूप से रपट हैं, 4 रपट से छलकती हैं और उसके बाद ये पानी इस पुलिया से इधर छलकता है, फिर इस तरफ आगे बढ़ता है। लोगों की भी ये मांग है कि रास्ते में जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ हैं, लोग इस छलकते पानी को देखने के लिए दूर दराज से आएंगे, तो साफ़ सफाई अभी तक नहीं हुई है और उसको लेकर लोग ज़रूर अफसोस जता रहे हैं। बाबर साहब, क्या लग रहा है जैसे आज का नज़ारा बहुत ही आनंदमय है। मुझे लगता है आज शाम तक शायद ओवरफ्लो हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग सुनने में आ रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो प्रवासी हैं बाहर सूरत, बॉम्बे, चेन्नई, वो काफ़ी लोग जो जिनको सूचना मिल रही है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। वहाँ से मोबाइल से बात भी हो रही है, ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। सभी को बहुत बहुत आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, यहाँ आने की भी खुशी हो रही है। मेरा एक ही निवेदन है स्थानीय प्रशासन से, इतनी अच्छी जगह है ये जो पास में ओवरफ्लो होने वाला है, यहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं, थोड़ा कचरा भी है, कृपया ये अगर सफाई करा दे तो यहाँ के स्थानीय लोग और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी उनको अच्छे से एंजॉय कर सके। और ये थोड़ा सा ये इधर भी थोड़ी गंदगी हो रही है, इनको प्रशासन चाहे तो 1-2 दिन का काम है, सफाई हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जनता से सहयोग चाहे, जनता बिल्कुल तैयार है सफाई में, वो अपनी सहभागिता निभा सकती है। और पुनः निवेदन है प्रशासन से, कृपया जल्दी जल्दी इधर की सफाई करा दे ताकि सभी आए और यहाँ एंजॉय कर सके। ऐसा मौका शायद बहुत कम मिलता है देखने को, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। प्रशासन से पुनः रिक्वेस्ट, कृपया जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई करवा दे, थोड़ी झाड़ियाँ हैं, कंटीलियाँ हैं, इनको कटवा दे। जनता बिल्कुल पूरा सहयोग करेगी, आपसे आश्वासन है। थैंक यू।